नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी की अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, राइट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है, आप सभी को पता है उसके बारे में। हम डेली जो 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं आप सभी को ऐप पे, हमारे ऐप पे व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, राइट। वहाँ पे आपको डेली जाके अटेम्प्ट करना होता है, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये इनिशिएटिव आपके प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, राइट। अगर आपका कुछ भी कमेंट है, कुछ भी फीडबैक है तो आप कृपया मुझे हम बताएं, डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, सो आई होप with this hope only we are continuing this key. It is useful for your preparation and for practicing MCQs, right? So you can give your feedback whatever if you can. Okay, now चलो, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो जिनको पता है दोस्तों, एज यू नो दिस इज़ आवर ऐप व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं, राइट। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें अवेलेबल है। ई बुक है, देखिए यहाँ पे ई बुक में देखिए एक नई चीज़ है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों। थोड़े लोग देखिए यहाँ पे ई बुक के अंदर थ्योरी PPT PDFs देखिए। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट, सो दैट्स व्हाई जस्ट आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज थ्योरी PPT PDF आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे, राइट। देखिए, हाँ, तो ये देखिए नया है दोस्तों। दिस इज़ ऑल थ्योरी, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनका PDF जो PPT था, हमने क्लासेस में यूज़ किया था या बाद में उसमें मॉडिफाई करके, तो आपको एक जिस्ट जैसा जो समरी काइंड ऑफ थिंग, तो ये भी यहाँ पे देखिए थ्योरी PPT PDF अपलोड कर दी गई है यहाँ पे, राइट, ऐप पे अंडर ई बुक सेक्शन। देखिए ई बुक में इतनी सारी कंटेंट अवेलेबल है, MCQs जितने भी हैं देन, तो राइट, जाके इसको देखिए, आपके लिए यूज़फुल होगा। ये यहाँ पे आप समरी मिल जाएगी, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? तो ये एक आपके लिए अपडेट था। नाउ बाकी आपको पता ही दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, क्लासेज हैं जो भी है, या टेस्ट सीरीज़ है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। ये चीज़ें अभी आपके लिए बहुत कम फीस में हमने एक डिस्काउंट रख दिया है, 50% जस्ट हाफ कर दिया है जो फीस थी। तो आपको 999 में देखिए पूरा कोर्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़, क्लासेज, ई बुक, सब कुछ मिल जाए, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एवरीथिंग इज़ इन 999, राइट। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा से फीस में डिस्काउंट दीजिए, तो हमने ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट दे दिया जो हमारा कोर्स का पहले फी था। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है केवल, अगर आप केवल टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। टेस्ट सीरीज़ में देखिए, मैं आपको जस्ट क्विकली बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में 17 टेस्ट तक अपलोड हो गया है, बाकी 20 टेस्ट तक होगा। बाकी इसमें करंट अफेयर्स भी हमको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं स्क्रीन में, 1 से लेकर 17 तक तो टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, राइट। तो आप जाके अटेम्प्ट करिए, राइट। सेम चिंग हिंदी ऑल्सो अवेलेबल, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए लैंग्वेज का। क्लियर है? चलो हम अपना जो 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है उसको स्टार्ट करते हैं, राइट। ये तो जस्ट हमने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा से बता दिया। आप सभी को लगता होगा कि डेली आप प्रमोशन जब पहले करते रहते हो, अपने कोर्स का प्रमोशन करते रहते हो, पढ़ाते बाद में हो, राइट। तो दोस्तों ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं करेंगे तो आप सभी को पता कैसे चलेगा चीज़ें क्या क्या अवेलेबल है। सो इससे पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी दोस्तों, सो इसमें कुछ नया नहीं है, यस एवरीबडी डज, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑल्सो डू, अदरवाइज कैसे आप सभी को पता चलेगा क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है कोर्स में। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो चलिए जस्ट स्टार्ट करते हैं अपना ये डिस्कशन, राइट। तो देखिए यहाँ पे आज का जो हमारा डिस्कशन है, क्लियर, तो यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट कर रखा है हमने कोर्स ऑलरेडी। चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर भी देखिए हमारे सिलेबस का पार्ट है, कंप्यूटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, राइट। इसके जो थ्योरी के कंप्यूटर की डिस्कशन था, कंप्लीट थ्योरी वी हैव डिस्कस्ड एंड MCQs ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड एंड अपलोडेड ऑन द ऐप, PDF भी अपलोडेड है, राइट। और क्वेश्चन के फॉर्म में, क्विज के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी इशू। जो लेवल है कंप्यूटर का, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, देयर शुड नॉट बी एनी इशू, राइट। चलिए, तो ये बीच बीच में देखिए इसमें प्रैक्टिस सेशन में आता रहेगा, बाकी अलग से सेपरेटली टॉपिक वाइज MCQs में कंप्यूटर का केवल जो MCQs है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। क्लियर? आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, राइट। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि सॉफ्टवेयर भी कई तरीके के होते हैं, राइट। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर,
ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, तो ये सब उसके पार्ट ही हैं, बट मेजरली ये 2-3 तरह के मान सकते हो आपकी, यूटिलिटी, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम्स को रन करने के लिए होता है, राइट? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट? तो जो कि सिस्टम को रेडी करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस के लिए काम करता है आपके यूजर और हार्डवेयर के बीच में, तो वो सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए रन किया जाता है। जैसे आप क्या ऐप्स यूज़ करते हो, ऐप का शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ का, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऐप्स। कि आपको बैंकिंग ऐप चाहिए, आपको IRCTC ऐप चाहिए, आपको MS वर्ड ऐप चाहिए, या जैसे ये हमारा वाइट बोर्ड ऐप है, ये एक प्रकार की एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, राइट? देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे क्या है? एंटीवायरस क्या एक तरह का सपोर्ट सर्विसेज है, राइट? तो ये आपको क्या है? इसका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्ट यूज नहीं है, बट इट इज गिविंग यूटिलिटी सर्विसेज टू द कंप्यूटर और एनी डिजिटल डिवाइस, तो विच इज आर सपोर्टिंग नेचर, तो उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर? तो MS वर्ड क्या है? देखो, आपको क्या लगता है इसको यहाँ से देख के, जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया उसके बेसिस से आपको क्या इसका आंसर लगता है? तो देखिए, इसका आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि MS वर्ड क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है आपको, कि आप वहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हो, PPT बना सकते हो, एक्सेल बना सकते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें एक तरह का क्या है? एप्लीकेशन जो का पार्ट है, या यूटिलिटी का पार्ट, सॉरी एप्लीकेशन का पार्ट है, राइट? तो ये विल बी अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर देखिए B है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड क्या है? इट इज़ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। URL का क्या अर्थ है? व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? आप सभी ने सुना होगा, ब्राउज़र में जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, हम कहते हैं उसका URL क्या था, वेबसाइट का URL क्या है, राइट? वेबसाइट को क्या है? उसको जो www.whiteboard.com, राइट? तो ये क्या है? एक तरह का URL है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत कॉमन सेंस है, बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट यस, हो सकता हो कभी आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो मे बी आपको शायद वो चीज़ मिसिंग हो, राइट? तो देखिए, इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शंस क्या थे? देखिए, यूनिवर्सल, थोड़ा चेंजेस है। देखिए, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर, राइट? तो थोड़ा से आपको यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है अगर आपने अच्छे से माइंड नहीं दिया। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट? तो ये थोड़े टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कहीं तो क्या है कि उसमें थोड़ा से कभी कोई कन्फ्यूजन में आदमी गलत आंसर भी लगा देता है, तो आपको इसके लिए केयरफुल रहना है। क्लियर है? ये थोड़ा से ऐप में क्लोज हो गया था, सॉरी। चलिए, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो URL वाला क्या क्वेश्चन था, राइट? तो देखिए, इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 को कब लागू किया गया था? आपको पता है, मिनिमम वेजेस एक्ट, व्हेन इट वाज इनएक्टेड या इम्प्लीमेंटेड। क्लियर? ऑप्शंस आर 1 अप्रैल 1948, 15 मार्च 1948, 15 अगस्त 1947, 15 मई 1950। तो इसका देखिए आंसर क्या है? इसका 15 मार्च 1948। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? मिनिमम वेजेस एक्ट का व्हाट इज द पर्पज ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट? ऑप्शंस आर श्रमिकों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित कराना, मीन्स लाइक अप्रोप्रिएट वेजेस फॉर द वर्कर्स, राइट? देन श्रमिकों को बोनस प्रदान करना, पेमेंट ऑफ बोनस टू वर्कर्स, रोजगार के अवसर बढ़ाना, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू ना, फॉर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इसके देखिए आंसर है, ये सारी चीज़ें हमने अपने थ्योरी क्लासेज में देखा था, आपको अच्छे से समझाया था। न्यूनतम वेतन अधिनियम, उसका नाम से ही आपको पता होगा, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि श्रमिकों के लिए जो उचित एक फेयर वेज, उनको एक उचित वेतन सुनिश्चित कराने का जो पर्पज है, यहाँ पे न्यूनतम वेजेज एक्ट में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कितना मिनिमम वेजेज आपको देना है, राइट? कौन से शेड्यूल इंडस्ट्रीज़ हैं, नोटिफाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये लागू होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखा था। कौन से सेक्शन में क्या है, अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है तो क्या उस पर प्रोविज़न है, कौन एक्शन ले सकता है, कितनी पेनल्टी है, कितना फ़ाइन है, राइट? कितने साल की सज़ा हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमने अपने न्यूनतम वेतन अधिनियम जो पढ़ा था, तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और उस पर MCQs भी प्रैक्टिस करवाया था, जिससे कि तो अभी ये रैंडमली आपको ये प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें क्वेश्चन आते रहेंगे। क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन निर्धारण कौन करता है? अभी आपने बताया कि इसमें क्या है कि मिनिमम वेजेस एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। तो कौन निर्धारित करता है? डिसीजन मेकर कौन है? देखिए ऑप्शन देखिए, श्रमिक संगठन मीन्स एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन,
राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, निजी कंपनियां, राइट,